हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आर्मी पब्लिक स्कूल से अब जो नोटिफिकेशंस तेज़ी में आ रहा है अलग अलग जगह से डिफरेंट जो क्लस्टर है या कमांड से नोटिफिकेशंस निकाला जा रहा है। और आज देखिए कि अब बहुत सारे स्कूल्स में अभी नोटिफिकेशन आया था और फिर अभी 5 नए स्कूल से वैकेंसी आई है। इसमें एपीएस बरेली है, एपीएस जनरल बीसी जोशी एपीएस पिथौरगढ़ में है, एपीएस रानीखेत अल्मोड़ा में तो सीट नहीं है, हेमपुर में है और फतेहगढ़ में है। तो कुछ जगह उत्तराखंड के हैं, कुछ इसमें आपका यूपी के अंदर का है ये वैकेंसीज। अब इसमें जो क्या क्या मांगा है तो सेम जैसे कि लखनऊ वाला जो नोटिफिकेशन आया था तो वही इसमें चाहिए इनको। 70 परसेंटाइल का क्राइटेरिया है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपका जो स्कोर कार्ड है ओएसटी का ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का उसमें 70 परसेंटाइल है, तभी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और एक कंडीशन है इसमें, ये वाला फर्स्ट नंबर आप पढ़िए इसमें। अगर आपका 70 परसेंटाइल है लेकिन जो स्कोर है वो कम रह गया है, जैसे कि ओवरऑल जो रॉ स्कोर है वो आपका मान के चलिए 90 रह गया, 80 रह गया, तो 100 से कम गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से, जैसे कि आप एलिजिबल हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा मान लीजिए रेगुलर टीचर्स के रूप में, लेकिन 2 साल के अंदर में आपको फिर से एग्ज़ाम दे के आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाइएगा तो आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यही लिखा हुआ है। इफ़ द कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, जैसे ये पॉइंट पढ़िए, फॉर रेगुलर टीचर्स the candidate must pass the OST exam within 2 years of being appointed with a minimum overall raw score of 50%, that is 100 mark, otherwise appointment will be cancelled। क्योंकि ये किस कंडीशन में लिखा गया है, कैंडिडेट्स हैविंग परसेंटाइल ऑफ 70%। जैसे आपका स्कोर कार्ड में 70 परसेंटाइल तो है, या उससे ज़्यादा भी है, 75 भी है, 70 भी, कुछ भी रहे, लेकिन आपका स्कोर कम रह गया, जैसे 90 रह गया, 80 रह गया, 50% से लेस, तब आपको मौका दिया जाएगा 2 साल का। और उसमें आपको 100 नंबर लाना रहेगा या उससे ज़्यादा, जो भी है 100 नंबर पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो एक कंडीशन आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़ इसमें वही चीज़ है कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में लिखा गया है कि जब आप पास कीजिएगा उसके बाद से आपका कुछ लागू करेंगे वो लोग इंक्रीमेंट वगैरह, जब से आप ओएसटी एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा ज्वाइनिंग के बाद का। सेकेंड जो है, थर्ड नंबर पॉइंट है कि देखिए टीजीटी के लिए आपका टेट और सीटेट कंपलसरी है। सीटेट में 60% होना कंपलसरी है, 60% मांगता है। तो सीटेट में हो या टेट में हो, जैसे कि यूपी टेट हो गया, एमपी टेट, जो भी आप स्टेट के टेट देते हैं, तो उसमें आपका 60% होना चाहिए टेट या सीटेट के लिए। टीजीटी के लिए है तो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए 60% से, यानी 90 नंबर सीटेट में। और पीआरटी के लिए है तो पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो ये सब है। दूसरा चीज़, फोर्थ नंबर क्या लिखा है, जैसे कि इस बार भी बहुत लोग सीटेट दिए होंगे, तो इस बार जिनका सीटेट दिए हुए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर फोर्थ पढ़िए, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन सीटेट या टेट एग्जाम एंड द रिजल्ट इज अवेटेड, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं, सीटेट का रिजल्ट अवेटेड ही रहेगा, तो उस केस में क्या करना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी, या अगर एडमिट कार्ड नहीं लगाते हैं तो आप जो फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ें होता है। अगर आप आपका, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे, जैसे रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का 1-2 महीने में, तो आपका जब ये ज्वाइनिंग कराएंगे फरवरी मार्च, जब भी इनका सेशन शुरू होगा, तो उस टाइम तक आपका ये जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए सीटेट या टेट का। उस समय तक आप पास हो जाइएगा, तब तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रिजल्ट आ ही जाएगा। तो एक मतलब ये रहेगा, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट द पास रिजल्ट ऑफ टेट, यहाँ पे सीटेट होगा, सीटेट का और या टेट का अपॉइंटमेंट से पहले उस समय जमा करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। इस बार अगर सीटेट दिए तब भी आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको उम्मीद लग रहा है कि आपका सीटेट वगैरह अच्छा गया है, क्लियर हो जाएगा, तब भी आप एलिजिबल है। तो ये सब तो इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब आते हैं सीधा कौन से स्कूल्स में कितनी सीट है। तो सीट अच्छा खासा है, और अब सीट तो ऐसा तो नहीं कि 10-15 आएगा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। हर स्कूल में 2 ही 3 टीचर रखते हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी, तो उसी हिसाब से रहेगा आपका सब स्कूल में। तो देखिए सबसे पहले है एपीएस बरेली, तो जिसमें आपका फिजिक्स के लिए है, ये पीजीटी फिजिक्स में 2 है, केमिस्ट्री के लिए 1 है, मैथ्स के लिए 1 है,
इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए भी एक है पीजीटी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो ये सब तो हो गया पीजीटी के लिए बरेली के अंदर। टीजीटी पीआरटी का कोई सीट नहीं है बरेली के अंदर, तो आप देख लीजिए बरेली का। नेक्स्ट है पिथौरगढ़, एपीएस पिथौरगढ़ के अंदर में भी आपका पीजीटी के लिए ही सीट है। ज्योग्राफी का एक है, इंग्लिश का एक है और फाइन आर्ट्स का एक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर स्कूल है एपीएस रानीखेत, तो इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एक सीट है। नेक्स्ट देखिए अल्मोड़ा में कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है कि नो वैकेंसी है एपीएस अल्मोड़ा में। उसके बाद अगला स्कूल है एपीएस हेमपुर, ये वाला। तो इसमें भी पीजीटी के लिए ही वैकेंसी है। पीजीटी के लिए एक, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो एक एक सीट है इन सब में। फाइन आर्ट्स के लिए भी एक सीट है। तो टीजीटी का वैकेंसी सिर्फ आपका अगर देखा जाए तो एक ही स्कूल में दिया है, इधर वाले में, फतेहगढ़ वाले में, ये वाला एपीएस फतेहगढ़। तो इसके अंदर में आपका इंग्लिश के लिए है पीजीटी टीजीटी दोनों में, फिर फिजिक्स के लिए भी पीजीटी में है, केमिस्ट्री के लिए दो है पीजीटी में, मैथ्स के लिए दो है, और मैथ्स के लिए टीजीटी के लिए एक सीट है इसमें फतेहगढ़ में, हिंदी के लिए एक है, और साइंस के लिए तीन, और सोशल साइंस, तो साइंस और सोशल साइंस का ज़्यादा सीट है यहाँ पे फतेहगढ़ वाले में, क्योंकि सोशल साइंस का 4 टीचर के लिए है, टीजीटी के लिए है ये। और पीआरटी में बस एक ही सीट है इन सब स्कूल मिला के, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक सीट है यहाँ पे। और देखिए क्वालिफ़िकेशन तो सबका सेम ही रहता है, जितने भी वीडियो में बता रहा हूँ आपको क्वालिफ़िकेशन वही रहेगा। जैसे पीजीटी है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए। पीजीटी के लिए है तो इन सब में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, ये पीजी वगैरह में, और यहाँ पे बोल रहा है 50% होना चाहिए, ठीक है। बीएड में 50% होना चाहिए, तो ये पीजीटी के लिए है। सब में लगभग वही है जो नोटिफिकेशन जो मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। जनरल जो है कंप्यूटर साइंस के लिए भी, पीजीटी में कंप्यूटर साइंस में आपका बीएड का ज़रूरी नहीं है, अगर बीए बीटेक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 50% नंबर है तो। और ये सब आपको बता ही दिया था कि बीएससी वगैरह, तो यही सब है इसका क्वालिफ़िकेशंस। और टीजीटी के लिए भी ये सब है। टीजीटी में क्या मांगता है कि आपका ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो बस यही है इसमें 50%। तो यहाँ पे ये सब आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, और सब वीडियो में तो आप देख ही लिए होंगे कि किस में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। ये सब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन वगैरह का। और इसका फॉर्म अलग है, वो मतलब अब क्या है इसमें स्कूल में एक अलग टाइप का फॉर्म है, तो वो आप फिल करके दीजिएगा, जैसे कि जिस स्कूल में जिस तरह का आ रहा है तो वही वाला आप भेजिएगा। और बाकी ये सब क्वालिफ़िकेशंस मैं आपको बता ही दिया हूँ पिछले वीडियोज़ में कि इसमें 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल तक हैं फ्रेशर्स, और एक्सपीरियंस वाले ये सब का क्राइटेरिया है। और डिटेल इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अभी, और वो फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और फॉर्म को भर के आपके जितने भी एकेडमिक एक्सपीरियंस है, जो भी 10-12 से लेके जितने भी मार्कशीट है, बीएड सीटेट ओएसटी स्कोर कार्ड, ग्रेजुएशन वगैरह के जो भी है वो सबको लगा के अपना साइन करके, और उस फॉर्म पे एक फ़ोटो चिपकाना होगा पासपोर्ट साइज़ का, और एक और एक्स्ट्रा फ़ोटो लगा दीजिएगा आपके जो कॉल लेटर पे आएगा, और 250 रुपये का डीडी आपको बना देना है। और वो डीडी है उसी स्कूल में भेजना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी स्कूल के एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है सेल्फ अटेस्टेड करके, बस यही है। और ये फॉर्म है देख लीजिए आप यहाँ पे, इस तरह से ये सब लिखा गया है यहाँ पे। और इस फॉर्म में क्या अलग है कि ये सब मेंशन कर दिए कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहले क्या था, एक जनरल एडब्ल्यूएस पे था, वो प्लेन था एपीएस बरेली पिथौरगढ़, तो इसमें आप टिक कर दीजिएगा कि किस स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एक क्लस्टर के अंदर आप एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें भी कीजिएगा तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे फिल भी कर दीजिएगा। और बाकी ये सब डिटेल, और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देना है पासपोर्ट साइज़ का। बाकी ये सब भर लीजिएगा, अपना नेम और मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह ठीक से भरिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी आपको देना है कि वो लोग कॉल आपको करेंगे, और मेल वगैरह भी करेंगे कि इंटरव्यू के लिए। और
यहाँ पे इस नाम से आपका डीडी बनेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल। और जिसका भी है, जैसे पिथौरगढ़ है तो उसके नाम से वो डीडी, जैसे जीसी, तो जिस नाम से आप डीडी बनवाइएगा। और यहाँ पे डीडी नंबर भी डालना है और बैंक नेम एंड डेट डाल देना है, ये सब चीज़ें। और इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। और कैसे भरना है तो इसका भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि ये सब फॉर्म को कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो भी वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा कि एक आइडिया लग जाएगा कि इसको फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिगार्डिंग कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।